Welcome to the channel Deep Social. This is Sayyida Sabah Hashmi. Today the topic is theories of population growth. इसमें हम आज देखेंगे Malthusian explanation. Malthusian catastrophe क्या है? इसको Malthusian trap, population trap, Malthusian check, Malthusian crisis, Malthusian spectre और Malthusian crunch भी कहा जाता है. ये एक इवेंट है. ये एक इवेंट है जो कि होता है तब जब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से. यानी जिस स्पीड से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रही है उससे ज़्यादा स्पीड से पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगे और उसकी वजह से कहत हो जाए, जंगे हो जाएं, यानी इंसान के पास पैसे हों ख़रीदने के लिए खाना, लेकिन खाना ही नहीं हो जिसको ख़रीद सकें. खाना कम पड़ जाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतनी कम हो कि सबको पूरा ना पड़े और इस बुनियाद पे जंगे होने लगें और उसके नतीजे में गुर्बत और डीपॉपुलेशन आ जाए. तो इस इवेंट को कहेंगे Malthusian catastrophe. ये कॉन्सेप्ट आए कहाँ से? दरअसल थॉमस रॉबर्ट माल्थस के सियासत और माशियत से मुतालिक ख़यालात जो कि उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखे थे. उनकी राइटिंग्स ही 1798 में लिखा था उन्होंने एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन. तो उससे ये कॉन्सेप्ट ड्राइव हुए. माल्थस 1766 में इंग्लैंड में पैदा हुए और उनकी वफ़ात भी इंग्लैंड में ही हुई 1834 में. ये इनकी तस्वीर है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि 1834 में माल्थस की शक्ल सूरत कुछ ऐसी थी. और इंग्लैंड की शक्ल सूरत क्या थी? तो हुआ कुछ यूं कि इंग्लैंड की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी क्योंकि वहाँ पे जो पुअर लॉ था उसकी वजह से मिसगाइडेड हो रही थी चीज़ें. तो माल्थस को ये डर हुआ कि ऐसे तो इंग्लैंड तबाही के दहाने पे पहुँच जाएगा. तो उसने ये सोचा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने मुल्क के लोगों को इस तबाही से बचाऊं. तो उन्होंने एक एसे लिखा प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में, जिसको कंक्लूजन को उन्होंने बाद में मॉडिफाइड भी किया 1803 में क्योंकि उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था. तो उनकी थ्योरी क्या थी? उनकी मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. ये थ्योरी थी एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन और अर्थमेटिक फूड सप्लाई ग्रोथ के बारे में. इंग्लैंड में ये सूरत हाल की वजह से सभी लोग ये बातें कर रहे थे कि फूड इतनी तेज़ी से प्रोड्यूस नहीं होता है जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाता है. तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस का कारनामा ये था, सिग्निफिकेंस ये था कि उन्होंने इस बात को एक सिस्टमेटिकली तरीके से पेश किया. उन्होंने अपने अल्फाज में ये कहा, कुदरती तौर पर ऐसा है कि इंसान की जो ग़िज़ा है वो इंक्रीज़ होती है स्लो अर्थमेटिकल रेशियो में, जबकि आदमी ख़ुद बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है क्विक ज्योमेट्रिकल रेशियो में, जब तक कि वो किसी तरीके से उसको रोका ना जाए. ये जो इंक्रीज़ इन नंबर है ये मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस से लिमिटेड है. यानी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस यहाँ पे फूड को कह रहे हैं कि ये जो आदमी खुद जो बढ़ रहा है, उसकी जो तादाद बढ़ रही है, इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, वो लिमिट हो जाता है मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस से. यानी अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है
तो इसका मतलब है कि वहाँ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। यानी जब फूड बढ़ता रहेगा तो पॉपुलेशन भी बढ़ती रहेगी, जब तक कि उसे रोका ना जाए किसी पावरफुल या ऑब्वियस चेक्स के ज़रिए। उनकी इस थ्योरी में प्रोपोजिशंस ये हैं कि ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है आदमी की ज़िंदगी के लिए, इसलिए जो ग़िज़ा है वो पॉपुलेशन पे स्ट्रॉन्ग चेक लगाती है। दूसरी बात ये कि पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है बनिस्बत फूड प्रोडक्शन के। जहाँ पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज होती है, वहीं फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तीसरी ये चीज़ कि जब मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस यानी ग़िज़ा बढ़ती रहेगी तो पॉपुलेशन भी बढ़ती ही रहेगी, जब तक कि कुछ पावरफुल चेक्स उसको रोक ना दें। और यहाँ इनके 2 टाइप्स ऑफ चेक्स हैं, प्रिवेंटिव चेक्स और पॉजिटिव चेक्स। यानी माल्थस के नज़रिए आबादी के असूल ये हैं कि ग़िज़ाई अजनास इंसानी बका के लिए बहुत ज़रूरी है, और चूँकि मर्द और औरत के दरमियान फितरी तौर पे जिनसी कशिश पाई जाती है, इसके नतीजे में आबादी में इजाफा यकीनी है। लेकिन ग़िज़ाई अजनास जितने होंगे ज़्यादा, उतने ही ज़्यादा इंसानी आबादी बढ़ती रहेगी। लेकिन इंसानी आबादी का इजाफा तो ज्योमेट्रिकल अंदाज में होता है, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इसके बिलमुकाबिल ग़िज़ाई अजनास की पैदावार अरिथमेटिकल अंदाज में होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर मुल्क की आबादी खुद ब खुद 25 साल में दुगनी हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क की आबादी 1975 में 50 लाख थी, तो 2000 में 1 करोड़ हो गई होगी। और अगर ऐसे ही चलता रहा और चलते रहने की वजह से फूड कम हो जाए, फूड की सप्लाई कम हो जाए, पॉपुलेशन रेट फूड की सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, एक तवाज़ुन बिगड़ जाए, तो उसके नतीजे में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लोगों के लिए फूड काफ़ी नहीं होगा, उनकी बका के लिए वो फूड काफ़ी ही नहीं होगा। तो फिर लोग फूड सप्लाई में कमी की वजह से मरने लगेंगे, एपिडेमिक्स आ जाएंगे, वॉर्स आ जाएंगी, स्टार्वेशन होगी, कहत साली होगी। इस वजह से आबादी कम होने लगेगी, लोग मरने लगेंगे। इस चीज़ को माल्थस ने पॉजिटिव चेक्स कहा है। जबकि दूसरा जो मैन मेड चेक है, जिसे प्रिवेंटिव चेक्स कहते हैं, वो है कि देर से शादी हो, सेल्फ कंट्रोल हो, सिंपल लिविंग हो, ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई में एक बैलेंस रहे। तो माल्थस ने अपने इस एस्से में ये नज़रिया वादा तौर पे गैर लचक पजीर अंदाज में पेश किया था कि आबादी में इजाफा ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होता है और फूड सप्लाई में, फूड प्रोडक्शन में इजाफा अरिथमेटिकल अंदाज में होता है। लेकिन फिर जब बाद में उन्होंने मॉडिफाई किया तो उन्होंने काफ़ी मुतदल अंदाज में इस नज़रिए को बयान किया और कहा कि आबादी में इजाफा गैर मुतय्यन अंदाज में होता है, हत्ता कि खुराक की रसद की हद तक पहुंच जाती है। यानी कि आबादी में इजाफा होता जाता है और फूड सप्लाई से ज़्यादा आबादी में इजाफा रेट उसका इतना ज़्यादा हो जाता है। तो इस नज़रिए की दोनों सूरतों में माल्थस का नतीजा यही था कि इंसानों की अक्सरियत की किस्मत में मुफलिसी और फाकाकशी लिखी है। यानी एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि मुफलिसी और फाकाकशी इंसान को फेस करनी ही पड़ेगी। लॉजिकली तो बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। थॉमस माल्थस पहले आदमी भी नहीं थे जिन्होंने इस इम्कान की तरफ लोगों की तवज्जो करवाई कि
इस तरीके से आबादी बढ़ती रही तो इंसान गुर्बत का शिकार हो जाएगा। बल्कि माल्थस ने खुद निशानदेही की, अफलातून और अरस्तू भी इस मसले पे बहस कर चुके हैं और अरस्तू का हवाला भी दिया था कि अगर रियासतों की आबादी में हर शख्स को हस्बे मंशा बच्चे पैदा करने की आज़ादी दे दी गई तो इसका नतीजा मुफलिसी की सूरत में निकलेगा। तो फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? यहाँ पे 3 रीजंस हैं सोशियोलॉजिस्ट की नज़र में कि आबादी इंसान की बढ़ती ही गई। वो 3 रीजंस ये हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होती गई, जिसमें उसकी क्वालिटी ऑफ कैलोरीज भी पर पर्सन जितनी ज़रूरत है उसको बढ़ा दिया गया और फूड की अमाउंट भी बढ़ा दी गई। मेल्थस ने जब ये चीज़ें कही थी, अरस्तू और अफलातून ने जब ये चीज़ें कही थी, तब टेक्नोलॉजी की वो सूरत हाल नहीं थी। लेकिन जब तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो फूड प्रोडक्शन को क्वांटिटी और क्वालिटी में इंक्रीज मिल गया। दूसरी चीज़, इंसान ने मेडिसिन डेवलप कर ली तो इंसान को मौत से बचा सका। डिजीज़ वगैरह से जो मौत हो जाती है, बीमारियों की वजह से जो मौत हो जाती है, उन बीमारियों का इलाज निकाल लिया। तो दूसरा रेवोल्यूशन मेडिसिन की फील्ड में आ गया था। तीसरी चीज़ ये कि लोगों ने कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना शुरू कर दी और दूसरी इकसाम की फैमिली प्लानिंग भी की गई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की स्पीड एक मुनासिब रफ्तार से बढ़ी कि फूड भी उसी हिसाब से प्रोड्यूस होता रहे और पॉपुलेशन भी इंक्रीज उसी हिसाब से होते रहे कि दोनों में तवाज़ुन रहे। बहरहाल मेल्थस की थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने भी आर्ग्यू किया कि मेल्थस ये डिफरेंस रिकग्नाइज करने में नाकाम हो गए कि इंसान और दूसरे जानवरों में कुछ फ़र्क है। एंगल्स ने ये कहा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अनलिमिटेड या कम से कम इतनी रैपिड तो होती है जितनी कि पॉपुलेशन। मार्क्स ने मज़ीद ब्रॉडली आर्ग्यू किया कि ह्यूमन पॉपुलेशन सारी की सारी और उसके अंदर मौजूद रिलेटिव सरप्लस पॉपुलेशन दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती हैं अक्यूमुलेशन के। ऐसे ही हेनरी जॉर्ज ने अपनी राइटिंग प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी में मेल्थस के व्यू को क्रिटिसाइज किया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से गुर्बत हो जाती है। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो कंसंट्रेशन होती है ना ऑनरशिप की, कि जो लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज की जो ऑनरशिप की कंसंट्रेशन हो जाती है, उसकी वजह से गुर्बत होती है। जॉर्ज ने ये नोट किया कि इंसान और दूसरे जानवरों में फ़र्क है क्योंकि इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करता है कि वो कैसे नेचर का एडवांटेज ले सके, कैसे जो रिप्रोडक्टिव फोर्सेस है नेचर की उनको ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सके। उसने ये कहा, उसने ये लिखा कि इंसान और जे हॉक दोनों ही चिकन्स खाते हैं, मगर जितने ज़्यादा जे हॉक्स होते जाएंगे उतनी कम चिकन्स होती जाएंगी, जबकि जितने ज़्यादा इंसान होते जाएंगे उतने ज़्यादा चिकन्स होती जाएंगी, क्योंकि इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा चिकन्स प्रोड्यूस कर सकता है। और ऐसे ही DEC एवर्सले ने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेल्थस लगता है कि जानता ही नहीं था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी हो जाएगी, या तो उसने बिल्कुल ही इस पॉसिबिलिटी को डिस्क्रेडिट या इग्नोर कर दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंसान की लिविंग कंडीशन को
ख़ासतौर पे पुअरर क्लासेस की लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकती है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि उस वक्त इंग्लैंड की जो सूरत हाल थी, उस वक्त के लोग थिंकर्स जो कह रहे थे, अरस्तू और अफलातून जो कह गए थे, उन सब चीज़ों के तनाजुर में माल्थस ने जो प्रेडिक्शन दी वो उस तरीके से सही साबित तो नहीं हो सकी टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि माल्थस ही वो पहला आदमी था जिसने कसरत आबादी के मसले की अहमियत पे इतना जोर दिया कि इस मसले को थिंकर्स के दायरे तवज्जो में दाखिल कर दिया। इसलिए ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन माल्थस से पहले अरस्तू और अफलातून कसरत आबादी के बारे में क्या कह गए और माल्थस की थ्योरी के बाद लोगों को इस थ्योरी ने कितना इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने क्या कहा, इस बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।